अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि अगर कोई शख्स किसी मुर्दा को ख्वाब में उम्रा करते हुए देखें, इस हालत में देखें कि वो उम्रा कर रहे हैं, तो उसकी ताबीर क्या होगी। उस ज़िमन में अर्ज़ करता चलूँ, बड़ी बड़ी कुतुब के अंदर ये बयान किया गया है कि जब कोई शख्स किसी मुर्दा को, किसी फ़ौत शुदा को अपने ख्वाब में देखे और इस हालत में देखे कि वो परेशान है, वो किसी गम में है, वो किसी मुसीबत में है, उस पर इतनी परेशानी या इतना हुज़्न या इतनी कैफ़ियत है गम की कि वो परेशान है और आपको वो बतला नहीं पा रहा या आपने उसको गम की हालत में देखा है, तो इसकी ताबीर में वो ये फरमाते हैं उलमा और मुअब्बिरीन, उन्होंने ये फरमाया कि ऐसे शख्स के बारे में दुआ की जाएगी, ऐसे शख्स के लिए सदका और खैरात किया जाएगा ताकि उसको सवाब पहुँचे और उसके गुनाहों का कफ़ारा हो। ये है ऐसा शख्स कि जो गुनाह और मुसीबत और परेशानी में अगर किसी को देखे। अब इसके बरक्स हम क्या देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुर्दा को, किसी दोस्त अहबाब में से ऐसे शख्स को देखे जो दुनिया से चला गया, मगर उसको किस हालत में देखे, खुश व खुरम देखे, इबादत करते हुए देखे, हज उम्रा करते हुए देखे, सदका व खैरात करते हुए देखे, किसी भी हालत के अंदर नेक काम करते हुए अगर देखे और खुश देखे, गम में, अंदोह में या किसी परेशानी में ना देखे, बल्कि किस में देखे, खुशी की हालत में देखे, ऐसे ख्वाब की ताबीर ये बनती है कि वो शख्स अपने दुनिया में किए गए नेक आमाल का बदला अल्लाह के यहाँ ले रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको उसकी दुनिया में किए गए नेक काम जो उसने दुनिया में किए, उसको उसका बदला मिल रहा है, नेकी की सूरत में मिल रहा है, सवाब की सूरत में मिल रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ, अमूमन ऐसा होता है कि दुनिया के अंदर अगर किसी शख्स ने किसी के लिए या किसी एक ख़ास पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर कोई नेकी का अमल किया है और इतना तवातुर से किया है, उसका नेकी करते करते उसका हमेशा ख़याल रखा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा नेकी की है, तो उसके दुनिया से जाने के बाद, फ़ौत होने के बाद इस तरह के जो ख्वाब आते हैं अमूमन उसी को आते हैं। और अगर कोई शख्स किसी मुर्दा शख्स को देखे कि वो परेशान है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो ये देखे क्या मेरी वजह से तो उसका कोई गुनाह नहीं हुआ था, या मैं उसके किसी गुनाह के अमल में शरीक तो नहीं था। ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। जब कोई शख्स ये चेक कर लेगा या इस पर तवज्जो देगा, तो अगर उसकी वजह से कोई गुनाह का अमल सरजद हुआ है, वो उसके साथ गुनाह के अमल में शामिल हुआ था, तो वो ख़ुद भी तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, उसके लिए भी तौबा और इस्तग़फ़ार करे, सदक़े और खैरात करे। इंसान के मरने के बाद इसाले सवाब का एक अमल दरवाज़ा खुला रहता है। औलाद करेगी तब भी पहुँचेगा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उसके नाम के साथ डेडिकेट करके कोई अमल करेंगे, उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को इस हवाले से मज़ीद किसी सवाल की तशनगी बाकी रह गई हो, तो वो ज़रूर कमेंट्स करके हमसे पूछ सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।